नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हमारे सारे भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया, हृदय तल से शुक्रिया और नमन करते हैं कि आप इतना प्यार बना के रखते हैं और प्यार देते हैं। दरअसल वो बात अलग है कि आप शेयर नहीं करते हैं, और रहेगी बात शेयर से, तो शेयर से कोई प्यार कर थोड़े बढ़ता है। बस ये रहता है कि हाँ, आपके अंदर वो भावनाएं हैं जो हम आपके लिए जब कुछ करते हैं। सारे क्लासेस दे दिए यूपी टेट सी टेट के मैक्सिमम क्लासेस, जैसे कि मैथ 15 नंबर जो बेसिक क्लास यूपी टेट के हैं, अगर वहाँ से आप पढ़े होंगे तो पूरी की पूरी फंसेंगे। और प्लस कल एक और आएगा सी टेट के मैथ के, और आने वाले 3-4 दिनों में हम आपको ये 3-4 पेपर भी सॉल्व कराने वाले हैं, है ना। तो आप लोग करते रहिए। बस थोड़ी सी जो हमें ज़रूरत होती है कि बच्चों से हम मोटिवेट रहें, वही नहीं हो पाता है। अगर आप लोग में हो इतने धैर्यता तो शेयर कर दिया करें थोड़ा सा। और जितने क्लासेस कराए जा रहे हैं, अगर आपके सगे संबंधी हों तो आप उन्हें जोड़ें इस प्लेटफॉर्म से। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी दिया गया है। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। और अदर क्लासेस के जैसे हिंदी हो गए, मैथ हो गया और अदर इन्वायरमेंट वगैरह के भी पीडीएफ आप वहाँ से पा सकते हैं। दरअसल हमने सब कुछ करा दिए हैं। आप अगर आकर देखते हैं प्लेलिस्ट में तो मैक्सिमम क्लासेस आपको मिल जाएंगे। और सीडीपी के तो सिद्धांत इस समय स्टार्ट किया है मैंने। मैक्सिमम सिद्धांत करीब 8 से 10 सिद्धांत जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने ख़त्म कर दिया। जो आपकी पेडोलॉजी सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो या फिर किसी स्टेट के टेट हो, वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिलहाल में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, तो बच्चों का डिमांड है कुछ बच्चों का, जैसे कि आपके छोटे भाई बहन होंगे या फिर आप ही लोग में से बहुत सारे लोग भरे होंगे। देखिए, एग्ज़ाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मुझे एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पास डिग्रियां हैं तो आप उस डिग्रियां से किसी भी सेक्शन में जाकर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आप आराम से ऊपर तक जा सकते हैं, है ना। तो इससे कोई हमको लेना देना है, सिर्फ हमको एक गवर्नमेंट जॉब पहले लग जाए, एक स्टेबिलिटी बन जाए, तो इसके बाद फिर आगे कार्यक्रम होता रहेगा, है ना। घर के जो माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, थोड़े से जो उम्मीद जताए हैं किसी माध्यम से तो पूरा हो जाए, है ना। तो खैर, वो तो आपको एग्ज़ाम देना ही है और दे देंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनका एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी एग्ज़ाम है, उन सब के लिए हम सुबह एक क्लास लाते हैं, डेली लाएंगे। एक दिन करंट अफेयर, एक दिन साइंस पढ़ना हो तो आप आकर आप प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस हमने एक सेपरेट क्लास साइंस का बनाया गया है, जिसमें टेस्ट है 26 से 27 टेस्ट हैं। आप उसको देकर, ऐसा शायद ही कोई एग्ज़ाम होगा जो वहाँ से प्रश्न नहीं आए, है ना। तो आप 26 अगर दे दिए, 26 से 27 सारे के सारे टेस्ट, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक परीक्षावाणी की जो आती है उससे कराया है मैंने, तो उसको आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, आज जो चर्चा रहा दिन भर में, बच्चों का बहुत सारे कमेंट रहा, हमने भी थोड़े से वीडियो बनाए थे। व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो जाती क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम इस समय है काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट एडमिट कार्ड यानी कि बात करें बच्चों कि सीटेट एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों में आ रही हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर इस पर चर्चा करते हैं अभी हम। यूपी टेट एग्जाम डेट से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर आई हुई है। आपने आज का आर्टिकल अगर देखा होगा तो उसमें पढ़े होंगे, और प्लस इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं। हमारी राज्य सरकार जो है पहले भी बहुत सारे चेंज तो कर चुकी है, उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, बल्कि निगेटिव इफेक्ट ही पड़ा था हमारे एग्जाम पर। आगे देख लेते हैं यूपी टेट एग्जाम, वही सारी चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस ये करना चाहते हैं, आखिर क्या ही कर लेते हैं चेंज करके, और कुछ नहीं उखाड़ सकते उनका जो करना होता है। तो देखिए, पहली बात है, जो एग्ज़ाम कराती है वो भी सिस्टम ही होता है, और जो एग्ज़ाम कैंसिल कराता है वो भी एक सिस्टम ही होता है। और एग्ज़ाम लेने में और जो कैंसिल कराते हैं या फिर स्थगित होती है एग्ज़ाम पैटर्न, तो ये पूरा एक तरह से बिना सरकार के चाहने से कुछ नहीं होगा, है ना। सरकार चाहेगी कैंसिल करवाना तो कैंसिल हो जाएगा, वो भी एग्ज़ाम जो भले प्रकार से हो गया होगा। अगर सरकार नहीं चाहती है कि कैंसिल ना ही हो एग्ज़ाम, तो चाहे जितना भी पेपर लीक हो जाए, वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, जैसा कि आपने यूपीएसआई का देखा। और प्लस पिछली शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी जो 69,000 थी, उसमें भी कम लीक थोड़े हुए थे पेपर। लेकिन आज क्या है, लोग बच्चे सिलेक्ट होकर पैसे उठा रहे हैं। शिक्षक भर्ती नई कमेटी का इंतजाम कर रही, भैया तुम कमेटी बना लो चाहे कमेटा बना लो, उसका कोई असर हम विद्यार्थियों पर नहीं पड़ेगा। हम विद्यार्थियों पर इसका असर तब पड़ना स्टार्ट होगा जब आप उस भर्ती को निकालें और बिल्कुल
क्लियर तरीके से, बिना किसी लीक के, बिना किसी माहौल के गर्म हुए आप अच्छे से एग्ज़ाम करा लो और सीट एक दे दो मुझे, जिसकी एक ज़रूरत है। मुझे तो एक सीट चाहिए सिर्फ, और आप चाहे 20,000 निकालो, चाहे 10,000 निकालो, चाहे 40,000 निकालो, लेकिन याद रखना जितने के डिमांड हैं उतने तो हम लेके ही रहेंगे। अपनी हक जो है हमारा, उतना तो सीट आनी ही चाहिए। भले ही आप लेट करो, हम लोग से छल करो, वो बात की बात है, हम लोग भी देख लेंगे। आगे आपका चुनाव है। स्कूटनी रिजल्ट की बात करें, स्कूटनी रिजल्ट में बहुत ही बड़ा लफड़ा होने वाला है छात्रों, बहुत ही बड़ा, याद रखना। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम जो हुआ था 2019 बैच का फ्रेश प्रशिक्षुओं का, और प्लस उनका जो बैक प्रशिक्षु थे, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के रहे हों, मतलब किसी भी बैच के रहे हों, चाहे 15 हो रहे हों, चाहे 17 रहे हों, चाहे 18 रहे हों, किसी बैच के डीएलएड प्रशिक्षु जो फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर दिए थे और प्लस फ्रेश प्रशिक्षु 2019 के बैक पेपर दिए थे, अब यहाँ पर यह मामला फंसता है कि उन्होंने पहले ही एक तरह से अनाउंसमेंट या फिर नोटिस में जारी करी थी कि जब तक फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक स्कूटनी के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इन्होंने एक मामला तय कर रखा था अपना कि 12 तारीख के पहले पहले, मतलब कि जब भी स्कूटनी का फॉर्म आएगा उसके पहले पहले आपके रिजल्ट आ जाएंगे। और यहाँ पर बहुत बड़ा लफड़ा देखने को मिल गया यह भैया कि कहीं से लीकेज का मामला आ गया। एक बच्ची अभी मैसेज करी थी, एक बहन है, उन्होंने मैसेज करा था कि सर हमने 6500 या फिर कोई अपने लिए की हो चाहे दूसरे के लिए करी हैं कि सर 6500 रुपये यानी 6500 रुपये हमने दिया था, या फिर कोई दिया रहा होगा, या फिर हमने उनके ही बात को लेकर करते हैं, तो हमने दिया था स्कूटनी के लिए। तो हमें तो अचंभव हुआ। लेकिन खैर यह बात भी सही है कि स्कूटनी के फॉर्म अगर निकलते हैं तो एक लूटने के लिए, एक तरह से पैसे कमाने के लिए ही निकलते हैं, चाहे वो उससे सरकार 100 रुपये कमाए या फिर कॉलेज वाले स्कूल वाले लें 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, है ना, वो बात तो अलग है। खैर इसमें बहुत बड़ी साजिशें भी होती हैं। कुछ लोग होते हैं भाई बच्चों का पैसा ले लेते हैं और उनकी बात, भैया तुम ले रहे हो पैसे तो उनका काम तो करा दो, अच्छी बात है, तुम काम करा, तुम करवा रहे हो, बच्चों का भला कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, ठीक है, तुम ले 1000 रुपये 2000 रुपये ज़्यादा ही ले लो, ठीक है, वो तो खैर अलग बात है। और रही बात स्कूटनी के रिजल्ट की, स्कूटनी के रिजल्ट में विलंब हमको देखने को मिलेगा। अगर स्कूटनी के रिजल्ट में विलंब होगा तो इतना याद रखना, अगर आप थर्ड सेमेस्टर की प्रमोट की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रमोट हो जाते हैं तो आपके एग्जाम में फोर्थ सेमेस्टर में देरी होगी, और प्लस बैक प्रशिक्षु जो होंगे उनके में भी देरी देखने को मिलेगी। ये सारी बातों पर भी चर्चा करते हैं। 2019 डीएलएड महाधरना भैया 13 दिसंबर यानी कि कल। अब देखना है आप लोगों में जोश कितना है। 13 दिसंबर को कितने लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। 13 दिसंबर 2021 को कितने लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर केवल और केवल थर्ड सेमेस्टर प्रमोट की बात ही नहीं, बल्कि फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम की बात भी तय करके आ जाना आप लोग। अगर मान लीजिए आपको प्रमोट कर दिया जाता है तो क्या फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम कब तक लेंगे, या शिक्षक भर्ती के बाद लेंगे, या फिर क्या ही करने वाले हैं, हमें पूरा का पूरा ब्यौरा लेकर आना है बच्चों। आप लोग मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा, जो वहाँ पर पहुँचेंगे वीडियो बनाकर जरूर देंगे, है ना। और इससे आपका ही नहीं, पूरे यूपी टेट, पूरे सीटेट देने वाले प्रशिक्षुओं का, या फिर जिनका बैक होगा, जिनका थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट होने वाले होंगे, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे इस चक्कर में। क्योंकि भाई जो हमारे उपाध्याय जी थे, संजय सर जी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि तभी आप यूपी टेट का दे पाओगे अगर फोर्थ सेमेस्टर के लिए हो गया। अगर थर्ड सेमेस्टर आपको फिर से देना पड़ा तो यूपी टेट तो और सीटेट तो कोई वैलिड ही नहीं रहेगा इसका। यानी कि आप अगर यूपी टेट सीटेट में वैलिड हैं तो यानी कि थर्ड सेमेस्टर तक आपका पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए मामला। यह बातें होती हैं, इस वजह से उन्होंने आपको मान्य किया था, वैलिड किया था, और आप यूपी टेट दे रहे हैं, है ना। तो इस बात को लेकर आप वहाँ पर भी ये बातें कह सकते हैं एससीईआरटी पर, क्योंकि यूपी टेट के मतलब कि थर्ड सेमेस्टर के प्रमोट की बात जो है हमारा पीएनपी तो स्वीकार कर चुके हैं। यह पीएनपी मतलब कि हमारे भूसर सर जी, इन्होंने, अनिल सर जी, तो इन्होंने अपना प्रस्ताव जो है एससीईआरटी के लिए रखे हैं, और एससीईआरटी तभी इसको प्रमोट करे। भाई देखिए, वो करेगी या ना करेगी उसको अलग मामला है, लेकिन वो जल्दी करेगी इसलिए बच्चों ने 13 तारीख को यानी कि कल धरने का पूरा बंदोबस्त। कल 13 है ना भाई, 13 का भाई बताना जरा बताना भाई, 13 यानी कि 13 तारीख को बच्चों ने प्रोग्राम बनाया है। अगर आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो 63 यानी 63 86 08 75 35, फिर से सुन लीजिए, 63 86 08 75 35 पर आप
व्हाट्सअप कर देंगे वीडियो बनाकर बच्चा, ठीक है। और ध्यान रखना है वहाँ पर किसी भी भाई बहन के साथ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई बुरा नहीं होना चाहिए, सब वहाँ पर भाई बहन ही होंगे और आराम से धरने करने हैं। 10 बजे वहाँ पर बच्चे कलेक्ट हो जाएंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर उपस्थित अपना दर्ज कराएं उपस्थिति भाई। अन्यथा के कंडीशन में यही होगा कि हमारा एग्ज़ाम विलम्ब होगा और हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होंगे। 13 दिसंबर सुबह 10 AM पर भाई, ठीक है ना, वहाँ तक उपस्थित हो जाएंगे। मतलब 2-3 बजे तक आपका काम यह चलता रहता है। उसके बाद शायद वहाँ पर जो मुख्य होते हैं, जैसे कि यहाँ पर PNP सचिव की बात करें, वो निकल जाते हैं 2 बजे ही ऑफिस से। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप सही समय पर उपस्थित हो पाएंगे और ज़्यादा संख्या बल दिखा पाएंगे तब जाके आपकी बात सुनी जा सकती है वहाँ पे। इसके बाद बात करें जो वापस बैक लग गया है, क्या उनके साथ क्या करना है, सारी बातें हम करते हैं, आप लास्ट तक बने रहना। पहले बात कर लेते हैं सीटेट एडमिट कार्ड सेंटर बहुत दूर है। देखिए, यह पहले बात करते हैं आपके जो सिटी, जिस 2 फेज में आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, कल रात में ही न्यूज आया था और CBSE द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी करवाया गया था। तो आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में उसे सर्कुलेट कर रहे थे और जिनका भी सिटी और डेट पता चल गया है, मतलब इस CBSE द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें साफ साफ यह जाहिर किया गया है, लिखा गया है कि आपके एग्जाम सिटी और डेट एग्जाम के 4 दिन पहले बता दिए जाएंगे, लेकिन आपके जो सेंटर हैं और एग्जाम सेंटर है उसको मात्र 2 दिन पहले ही बताया जाएगा, और किस शिफ्ट में है और एग्जाम सेंटर कहाँ और किस कॉलेज में पड़ा है और किस शिफ्ट में, यह 2 दिन पहले बताया जाएगा जिस दिन एग्जाम रहेगा। और सिटी की बात कर लें तो 4 दिन पहले, यानी कि बहुत सारे ने देख लिया भी होगा। तो बहुतों का SMS भी आया, बहुत सारे बच्चियाँ भी हैं, बहुत सारे हमारी बहनें भी हैं जो कि साफ साफ उसमें कह रही हैं भाई कि सर हमने तो एग्ज़ाम सेंटर कहीं और डाला था, पास में डाला था। वैसे बहुतों का उनके सिटी में है और और हमने पास डाला था, बहुत दूर दे दिया है। जैसे कि रीट में हुआ था, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम छूट गया था बहुतों ने देना चाहा था, एग्ज़ाम छूट गया था, बहुतों ने गए भी नहीं थे, यह सोचकर कि एग्ज़ाम बहुत दूर है, एग्ज़ाम सेंटर 500 किलोमीटर के अंतर पर दे दिया था भाई। मतलब ये गजब ये लोग करते हैं भाई, इन लोग पे थोड़ा सा भी दया नहीं है। कम से कम बच्चियों का, जो छात्राएं हैं, जो बहनें हैं, कम से कम उनका तो पास करना चाहिए था। करे होंगे बहुतों का, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर भी दिक्कत है इनके, फेस करना पड़ गया इनको, क्योंकि आपको पता है पिछले साल ही जो सीटेट हुआ था वह ऑफलाइन कराए गए थे। तो ऑफलाइन में जो सारे इनके सेंटर थे बहुत पास या फिर बहुत ही नज़दीक मिल गए थे, और यहाँ पर इनको एक तरह से एग्जाम सेंटर वैसे ढूंढने हैं जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह हों, जहाँ पर ऐसी सुविधाएं हों, है ना। तो इस वजह से ये एग्जाम सेंटर हो सकता है दूर दूर डाले हों, यह भी एक कारण हो सकता है इनका। एग्जाम सेंटर में बदल सकते हैं, जिनका हम बात करें जिनका पास है तो ठीक है, जिनका खैर दूर गया है तो रिक्वेस्ट एक डाल देंगे। हम बताते हैं, आप CTET.nic.in पर जाएंगे, वहाँ पर उनका मेल होगा नीचे, उस मेल पर आप साफ साफ लिखेंगे और अपना एप्लीकेशन, जो आपने फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन तो आपके पास ही होगा, तो उसका वो एप्लीकेशन प्लस अपना एडमिट कार्ड उसको मेल करेंगे, और प्लस ये लिखेंगे कि सर मौसम बहुत ही डिस्टर्ब है और ऐसे मौसम में गाड़ियाँ लेट हो सकती हैं, ट्रेनें लेट हो सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं घर से लेकिन एग्ज़ाम छूट जाता है। खुदा न वास्ता अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो तो दुख सबसे ज़्यादा मुझे होगा, और ऐसा नहीं होगा, ऐसा खैर होना भी नहीं चाहिए। आप लोग मैसेज करेंगे, उनको मेल करिएगा। मेल करने के बाद आप दोनों एप्लीकेशन प्लस एडमिट कार्ड मेल करने के बाद वहाँ लिखेंगे, सर इसमें तो हमने जो एग्ज़ाम सेंटर डाला था वो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, डिसमैच है डाटा, प्लीज़ कृपा करके इसे भाई सुधार करें, हमें पास में एग्ज़ाम सेंटर देने की कृपा करें। ऐसा आप उसमें लिख कर और डालेंगे, सर इसमें फेरबदल होने का कोई भी चांस न था, हमने जहाँ डाला था हमारा सेंटर उसी के आसपास, अगर वहाँ पे खाली नहीं है तो ज़्यादातर हमारे करंट विलेज है जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से उसको लोकेशन लेकर आप थोड़ा सा पास दे दें, इतने दूर जाने में असुविधा होगी हमें, और हम एक छात्रा हैं और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते। अगर तब भी मेल के 2-3 मतलब कुछ दिन बाद या शाम सुबह करते हैं, शाम तक रिप्लाई नहीं आता है तो हम आपको नंबर बताते हैं, नंबर आपको वैसे मिल जाएगा कहाँ मिल जाएगा भाई, CTET.nic.in पर जाएंगे, ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिएगा नंबर 3-4 हैं, लिख दीजिए 011 011 222 40 222 222 40 112 011 222 40 112, इस पर आप कॉल कर लेंगे उनको और बता कर सकते हैं। 2-3 नंबर और ले लीजिए, 222
40108 222 40 222 40108। एक तो यह नंबर हो गया, 2 नंबर हो गए। एक और नंबर ले लीजिए 222 40107 और 222 ये 3-4 नंबर है। 222 40107 एक यह भी नंबर है, इस पर भी लग सकता है आपका कॉल। अगर इस पर भी ना लगे तो एक नंबर और लिख लेना 222 47154 222 लिख लेना भाई, स्पीड से लिख लेना सही से। 222 देखना 01122240112 222 40108 और 222 ये 3 नंबर हैं, 4 नंबर हैं। अब इस पर कॉल कर रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे, और ज़्यादातर क्या ही कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि असहाय लोगों का फ़ायदा उठाना यहाँ पर सभी लोग जानते हैं। ताकत हो दमदार लोग का फ़ायदा उठाकर दिखाओ, फिर वहाँ पे ऐसी पटकनी मिलेगी ना, कभी ज़िंदगी में उठने लायक नहीं रहोगे बच्चा, है ना। तो याद रखना, जब हमारे तरफ से बुरा ही हो रहा हो तो लगता है हमें सब चीज़ हमारे साथ बुरा, हमारे खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोग अपने ताकत पर विश्वास रखें, अपने पंखों को उड़ान में भरें। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब परेशानियां आती हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाया करो, बिल्कुल अपने आप को शिथिल बना लिया करो। प्रभु जितनी परेशानियां देनी है दे दो मुझे, हम सह सकते हैं, हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति है, दे दो प्लीज़ 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 दे दो। तो बस ऐसे ही विचार बना के रहना है। थोड़ी सी मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए आपका, और सोच पॉजिटिव होना चाहिए। बस कुछ भी हो यार, यह समय गुजर ही जाने वाला है। एक समय ऐसा ही आता है जैसे कि जब ऊंच नीच सारी बातें होती रहती हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि प्लेन सारी चीज़ें हो जाती हैं। आदमी की धड़कनें जब चलती हैं तो एक दिन ऐसा तो आता ही है कि आदमी मतलब एक तरह से सपाट हो जाता है, और आदमी को उसमें देहांत हो जाता है, आदमी मृत्यु के कगार में आ जाता है ना। तो जाहिर सी बात है, जब धड़कन की गति ही सीधी हो सकती है तो यहाँ पर तो जिंदगी और आदमी के लक्ष्य की बात है। सब चीज़ अपने सुचारू रूप से चलेंगे, बस आप इसको ध्यान देना। और यहाँ पर यूपीटेट एग्जाम डेट की बात करें और सीटेट यूपीटेट एग्जाम में चेंजेस की बात करें, यूपीटेट एग्जाम डेट की बात करें बच्चों, तो 20 से 25 जनवरी, एक अभी आर्टिकल आया था आज का, आपने देखा होगा, 20 से 25 जनवरी। जैसा कि पीएनपी सचिव ने बोला भी था कि आपके जो एग्जाम हैं वह थोड़े से विलंब, मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर होंगे, जो कि शिक्षा मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं। इनके करने से न करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। और आपके जो यूपीटेट परीक्षा में नए नियम हैं, नए चेंजेस हो रहे हैं। यह हुए कि पहली बात है गेट कीपर बनाया जाएगा। गेट कीपर तो रहेंगे, मतलब कि आपकी जो एंट्री होगी 30 मिनट पहले हो जाएगी, और बहुत सतर्क होकर हमें एग्जाम कराएंगे। ये बातें भी कही जा रही हैं। बहुत पहले सिचुएशन को देखते हुए पहले जितने भी सेंटर थे सबको कैंसिल किया गया है, और पहले वाले सेंटर जो कि प्राइवेट में बहुत सारे थे, अब क्या होगा कि आपके GIC, CBSE और ICSE और प्लस जो भी यूपी से रिलेटेड जो भी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, वहाँ पर आपका स्कूल होंगे, वहाँ पर आपका सेंटर डाला जाएगा। और हर एक सेंटर पर 500 सीट होंगे। पहले कम भी थे तो अब उसको बढ़ाकर 500 सीट कर दिए जाएंगे, और एक तरह से सर्विलांस पूरा बनाकर पूरे निरीक्षण के बाद आपका सेंटर तय किया जाएगा, है ना। खैर ये तो कहने को है, बड़े बड़ी बातें हैं, अगर ये साफ सफाई से एग्जाम करा लें तो ही जाने, ठीक। ये बातें रही। थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती की नई डेट के बारे में, शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए अगर बच्चों बात करें तो एक कमेटी बनाई गई थी, आपको पता है, वो कमेटी थी, कुछ भी रही हो ससुरा। एग्जाम तो कराने से की, कमेटी चेंज करने से तुमको क्या फायदा, तुम एक ऐसा काम क्यों नहीं कर लेते, कमेटी चेंज करने के लिए भी एक परीक्षा करवा लेते। कमेटी पहले सेट करने के लिए एक परीक्षा करवा लो, कि जो कमेटी सेट हो भाई, सेट होने के बाद तुरंत हमें अनाउंसमेंट कर दे कि भर्ती आ गई, या फिर नहीं करवा सकते हो तो बता दो, नहीं के लेना है। और इस तरह से तुम्हारा जो आप लोग का जो भैया यह सारी चीज़ें हैं कि जगह जगह पर आना, बच्चों को उत्साहना देना कि भर्ती आएगी, ये सब हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। एक तरह से आपकी गुड़ागणित जो होती है ना, हम लोग को पता होता है। बस हम लोग थोड़े से मध्यम वर्ग से आते हैं, इस वजह से हम सोचते हो आप लोग कि हम लोग कुछ नहीं समझ सकते। हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन है ना अब घर घर में पहुंच चुका है। तो इतना मत हम लोग को वह समझें कि हम लोग निरक्षर हैं। भैया उतना तो जानते ही हैं कि आप लोग क्या करने वाले होते हैं आगे, और क्या चीज़ें लुभावना के तौर पे देते हैं। और आपकी अब नहीं चलने वाली है, अब लोकतंत्र है। हम लोग पहले भी थे, खैर पहले उतने ज़्यादा समझदार नहीं थे, अब तो समझदार भी हो गए हैं, तो अब हमारा चलेगा, आपका नहीं। अब स्क्रूटनी की बात करें, स्क्रूटनी रिजल्ट में देखिएगा, पहले तो आपको पता है बच्चों कि ये बातें हुई थी स्क्रूटनी के रिजल्ट की। स्क्रूटनी के रिजल्ट 12 तारीख को ही खत्म हो जाने वाले थे, लेकिन कुछ न्यूज़ से पता चल रहा है कि जो आपके स्क्रूटनी के
फॉर्म्स के डेट हैं उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी 4th सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद फिर से स्कूटनी के अगर फॉर्म के लिए डेट आता है तो समझ सकते हैं आप कि एक तरह से बड़ा कंडीशन यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। आखिर पहले स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आया, फिर से स्कूटनी के फॉर्म आ गए 4th सेमेस्टर के लिए, तो हो सकता है आपके स्कूटनी के फॉर्म के डेट बढ़ा दिए जाएं 4th सेमेस्टर वालों के लिए, क्योंकि 12 तारीख लास्ट था स्कूटनी के फॉर्म का। अब कल एक नोटिस हो सकता है आ जाए, और 2-3 दिन में हो सकता है आ जाए नोटिस कि आपके फॉर्म के डेट बढ़ाए गए हैं, और हो सकता है या फिर 4th सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद होगा ऐसा अनाउंसमेंट कि स्कूटनी का जो फॉर्म है डेट बढ़ चुका है, जो बैक होंगे प्रशिक्षु 4th सेमेस्टर में वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से बढ़ाया जाएगा। तो खैर रिजल्ट की बात करें स्कूटनी का, तो जाहिर सी बात है, अगर हम संभावना जता रहे थे लास्ट फरवरी या फिर जनवरी फरवरी मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च का, तो अब यहाँ पर और ज़्यादा लेट हमको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा संभालने की कोशिश करिएगा अपने आप को। और 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की बात करें तो 4th सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए कोई सूचना जाहिर ही नहीं हो रहा है अभी कि क्या कब ही आएगा, और उनके द्वारा 10 दिन के अंदर ये बातें बोली जा रही हैं। अभी आपकी सैम्पलिंग कापियाँ के चल रहे हैं, इसके बाद मीटरिंग वगैरह तो बहुत सारे जगह हो चुके थे, लेकिन फिर भी इनके द्वारा सैम्पलिंग कराए जा रहे हैं। अब देखिए कब आता है रिजल्ट, इसका कोई भी ठोस अनाउंसमेंट या फिर ठोस नोटिस नहीं है अभी। इसके बाद बात करें डीएलएड 2019 बैच की, तो बच्चे जा रहे हैं 13 दिसंबर को, सभी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे भाई, और तभी जाके बच्चों का कुछ पार लगने वाला है भाई। नहीं तो फिर देख सकते हैं आप कैसी स्थिति बनी हुई है। जैसा आपने पीएनपी पर धरना करा लिया, उसी तरह आप सीआरटी भी जाएंगे, पहुंचेंगे, तब जाके वहाँ पे कुछ उखाड़ सकते हैं भाई। जो आपस से बैक लगा लिए हैं बच्चों, तो उनके लिए क्या करना है वो अभी यहाँ पर पहुंचेंगे और यह मांग करेंगे। अगर देखें, एक रूल कहता है कि अगर आप बैक लगा है, क्योंकि 2018 के साथ ऐसा हुआ था कि जिनका बैक लगा था, जिन बच्चों का बैक लगा था, उनको वापस से एग्जाम देना पड़ा था पिछले सेम का भी। अगर यहाँ पर ऐसा रूल है तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम प्रमोट हुए हैं तो सेकंड में भी तो हमारा बैक था, तो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम आप क्यों नहीं लिए? अगर ऐसा गाइडलाइन में नहीं लिखा है इस बार में ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस बार यह भी चेंजेस होने चाहिए कि अगर जो बच्चा पास कर लेता है बैक, उसको थर्ड नहीं 4th के अकॉर्डिंग यह बताना होगा। अगर बच्चे 4th में फेल होते तब उनको थर्ड दिया जाए, ऐसा कुछ करें आप तो अच्छा रहता है, अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। अगर आप थर्ड में सबको प्रमोट कर लिए हैं 2019 बैच के, तो चाहे पास प्रशिक्षु हो, चाहे फिर से बैक वाले प्रशिक्षु हो, चाहे फिर से बैक वाले पास कर लिए जाएं, सबको थर्ड में प्रमोट किया जाना चाहिए। यहाँ पर यह हमारा मांग होना चाहिए। कल के डेट में आप लोग यही डिमांड करेंगे। अगर सारी सूचना आपको पसंद आई हो तो आप जरूर से जरूर शेयर करेंगे, और अपनी संख्या बल आप बढ़ाएं बच्चों, क्योंकि आपकी संख्या बल ही यह बता सकती है कि आप में कितना साहस है। ठीक है, बढ़ाएं, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस लगाएं, और बाकी दिन भर के जो क्लासेस आते हैं सीडीपी वगैरह के जो सारे क्लासेस पड़े हुए हैं आ जाइए प्लेलिस्ट में। और जो बच्चे अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जुड़ जाएं। वहाँ पर पल पल अपडेट जितने वीडियो आते रहेंगे आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, प्लस जितने और क्वेश्चन वगैरह होते हैं सब कुछ वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।